पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे के करीबी पूर्व मंत्री और पार्टी के सबसे निष्ठावान नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने शिवसेना के शिंदे गुट का दामन थाम लिया और उद्धव ठाकरे से दूरी बना ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भूषण देसाई को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका जोरदार स्वागत किया। खुद शिंदे का इस कार्यक्रम में मौजूद रहना ये बताता है कि भूषण देसाई उनके लिए कितने जरूरी हैं। भूषण देसाई का एकनाथ शिंदे के साथ जाना उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सीना ठोक कर अपना चाल, चरित्र और चेहरा अलग होने का दावा करते थे। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताते थे। न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे के साथ सत्ता की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी के कई सिपहसालार आज भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो राष्ट्रमंडल खेल, 2G और कोयला घोटाले में आरोप सामने आते ही उसके नेता कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफे के लिए आसमान सर पर उठा लेते थे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती थी संसद ठप कर देते थे। लेकिन आज बीजेपी में जाने का मतलब है करप्शन के आरोपों से बच जाना, जांच का रुक जाना। हेमंत विश्व शर्मा से लेकर नारायण राणे तक ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए ये दाग अच्छे हैं। तभी तो एक ऐसा शख्स बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल हो गया जिस पर 3000 करोड़ के करप्शन के आरोप खुद बीजेपी ने लगाए। वैसे सहयोगी दल कहना गलत होगा क्योंकि शिवसेना को तोड़कर नए दल बनाने से लेकर सरकार बनाने तक बीजेपी के आदेश से, आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ। तो ऐसे में सवाल है कि क्या करप्शन पर बीजेपी समझौता कर रही है और आखिर ये समझौता क्यों हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे के करीबी पूर्व मंत्री और पार्टी के सबसे निष्ठावान नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने शिवसेना के शिंदे गुट का दामन थाम लिया और उद्धव ठाकरे से दूरी बना ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भूषण देसाई को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका जोरदार स्वागत किया। खुद शिंदे का इस कार्यक्रम में मौजूद रहना ये बताता है कि भूषण देसाई उनके लिए कितने जरूरी हैं। भूषण देसाई का एकनाथ शिंदे के साथ जाना उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है। भूषण देसाई के पिता सुभाष देसाई एक ऐसे नेता हैं जो शिवसेना के स्थापना के दिन से ठाकरे परिवार के साथ जुड़े हैं। उन्हें पार्टी और ठाकरे परिवार का निष्ठावान नेता माना जाता है। वो पार्टी के लिए वफादार रहे। वो पार्टी के साथ साथ शिवसेना से जुड़ी कई संस्थाओं को भी देख रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। ऐसे नेता का अगर बेटा पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गया है तो ये सुभाष देसाई और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है और है भी, क्योंकि एक ऐसे नेता का बेटा जो उद्धव ठाकरे के लिए, ठाकरे परिवार के लिए लगातार समर्पित रहा हो, वो बेटा आज जब मुश्किल वक्त है पार्टी के लिए, खुद उद्धव ठाकरे के लिए, तब वो साथ छोड़कर जा रहा है। सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई के एकनाथ शिंदे के साथ जाने पर युवा सेना के प्रमुख और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भूषण देसाई का उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वो किसी भी पद पर नहीं थे। बात रही सुभाष देसाई की तो वो पहले भी हमारे साथ थे और भविष्य में भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे ने यहां से जो आगे कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और सुभाष देसाई का जो शिंदे गुट में शामिल होना है वो स्पष्ट करता है कि किन वजहों से हुआ है। भूषण देसाई ने शिंदे गुट में जाने से पहले अपना निर्णय पिता को बताया, यानी सुभाष देसाई को बताया। सुभाष देसाई ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काम पसंद है, इसलिए वो उनके साथ जा रहे हैं। अगर किसी को वॉशिंग मशीन में जाना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वॉशिंग मशीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आदित्य ठाकरे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भूषण देसाई का शिंदे गुट के साथ जाना किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले की तरफ संकेत कर रहा है, जिससे बचने के लिए भूषण देसाई शिंदे गुट के साथ गए। भूषण देसाई के जाने पर पार्टी को कोई धक्का नहीं लगा है, ये बात आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पे कही। भूषण देसाई वही शख्स हैं जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं। बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं और बीजेपी उनके खिलाफ जांच की मांग कर रही थी। तो क्या जांच के डर से भूषण देसाई ने पाला बदला है? क्या ईडी सीबीआई के डर से भूषण देसाई ने उद्धव से दूरी बना ली है? क्या भूषण को यह आश्वासन मिला था शिंदे गुट के साथ जाने से पहले कि जांच बंद हो जाएगी, कोई रेड, कोई एजेंसी आपके घर पर नहीं करेगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी? भूषण देसाई पर 3000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है।
MIDS लैंड ट्रांसफर मामले में 3000 करोड़ के आरोप बीजेपी ने लगाए थे भूषण देसाई पर। यह मामला तब का है जब भूषण देसाई के पिता सुभाष देसाई उद्योग मंत्री थे। तो क्या सुभाष देसाई की भी मर्जी शामिल है भूषण देसाई के शिंदे के साथ जाने में? क्योंकि अगर मामले की जांच आगे बढ़ती तो सुभाष देसाई भी गिरफ्त में आते और जांच की आंच उन तक भी पहुंचती। तो क्या भूषण के जरिए इस जांच को ठंडे बस्ते डालने की कोशिश के तहत यह पाला बदला गया है? सवाल तो बीजेपी से भी है कि क्या अब वो भी सुभाष देसाई के खिलाफ जांच की मांग करेगी या फिर यह मान लिया जाए कि बीजेपी सियासी तौर पर एक वॉशिंग मशीन है।